नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने सफाई देने के चक्कर में मोदी की ही पोल खोल कर रख दी, लेकिन उन्होंने पोल नहीं खोला क्योंकि उन्हें पता है कि मास्टर स्ट्रोकवादी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब ये तस्वीर देखिए मास्टर स्ट्रोकवादियों की। ये तस्वीर 2014 से लेकर 2019 तक की है, जिसमें हाफ पैंट पे नजर आ रहे हैं। 2014 में कोट पैंट में नजर आ रहे थे। अब 2022 चल रहा है। अब ये पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। अब चमड़ा उतरना बाकी है। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, इन्हें एक कैंची लगवाना है, वो इन्हें जल्दी कर लेना चाहिए। अब वही बाकी है, क्योंकि सरकार नीतिगत फैसलों से चलती है, जुमलों से नहीं, और जुमलों से किसी कम्युनिटी का भला नहीं हो सकता। तो बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा, जिन्होंने लाइव डिबेट में स्वीकार किया, क्योंकि मोदी के ऊपर इस्लामोफोबिक होने के जो आरोप लग रहे थे, उसका काउंटर करते हुए कहा कि मोदी इस्लामोफोबिक नहीं है। जब वो 2009 में गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने अहमदाबाद के शाह आलम मस्जिद का रेनोवेशन करवाया, जो कि 2 दशक से पड़ा हुआ था। 2014 में उन्होंने अजमेर शरीफ की एक मस्जिद का रेनोवेशन कराया। इसी नरेंद्र दामोदर दास जी ने गुजरात में सैकड़ों हिंदू मंदिरें तोड़वाई। साईं बाबा का जब मंदिर टूटा था तो अशोक सिंघल जी को बोलना पड़ गया था कि ये तो गजनी वाला कृत्य है। तो वो नरेंद्र दामोदर दास जी हिंदू हृदय सम्राट हो गए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग हिंदू हेट सम्राट। संजू वर्मा यही नहीं रुकी, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 15% मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए प्रिजर्व भी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक जनरल स्कीम है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि 15% मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन है। बीजेपी के ही कर्नाटक यूनिट ने एक ट्वीट किया था, और उसने ट्वीट करके कांग्रेस को चिढ़ाया था कि उनके डेटा के अकॉर्डिंग ये 14.2% है, लेकिन इनकी भागीदारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31%, 15% तो इनके लिए रिजर्व है। इसके अलावा 33% किसान सम्मान निधि, 36% मुद्रा योजना में, और 37% एलपीजी कनेक्शन। तो 15% रिजर्वेशन दे दिया गया। सोचिए कि सरकार ने अंदर अंदर कितनी खेल की होगी। इनके प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मास्टर स्ट्रोकवादी जाएंगे तो कहां जाएंगे। रही बात उनको सफाई देने की, तो इनका डेडिकेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो इनका विरोध करते हैं। मोदी के नीतिगत फैसलों को आप उठाकर देखें कि किनको लाभ पहुंचाया गया। जो उनके विरोधी थे उनको इन लोगों ने तो लाभ पहुंचाया, और जो समर्थक थे उनको इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बातें बनाई, नारे लगवाए। अब जैसे दूसरा मामला है अनुराग ठाकुर का। 1946 आप सभी को याद होगा, डायरेक्ट एक्शन, जो कि हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा नरसंहार था, जिसमें लाखों हिंदू मार दिए गए। उस समय बंगाल का सीएम था सोहरावर्दी, जिसने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। उसका नाम था मुजीबुर रहमान। उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, मतलब मुजीब राष्ट्र का निर्माण करने वाला। उसका जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां मौजूद थे, जिसने हिंदुओं का नरसंहार कराया। उसके ऊपर फिल्म बन रही है, उसे अब राष्ट्र नायक दिखाने की कोशिश की जा रही है, और वहां केंद्रीय मंत्री मौजूद होते हैं। मतलब 1946 जो हुआ उसको हिंदूवादी सरकार गलत नहीं मानती, उसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक कदम मानती है। इसका मतलब तो यही हुआ, यही वही सरकार है जो खिलाफत आंदोलन को सेलिब्रेट करना चाहती है। ये वही सरकार है जो मंदिरें तोड़वाती है। ये वही सरकार है जो इस्लामिक कंट्रीज को राशन देती है। ये वही सरकार है जो अल्पसंख्यक योजना बांटती है। ये वही सरकार है जो IAS-PCS बनाती है। ये वही सरकार है जो सेना में भर्ती करती है। तो आखिर हिंदू बचेगा तो कैसे बचेगा? आखिर इनकी प्लानिंग क्या है? ये जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ये दिल्ली के जनसभा को संबोधित करते हुए नारे लगवा रहे थे कि देश के गद्दारों को नीचे से आवाज आ रही थी। उसी समय CAA का प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए JNU में दीपिका पादुकोण आई थी, जिसके ऊपर आरोप लगे कि उसने 5 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद बॉलीवुड का ISI लिंक भी सामने आया था।
किसी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी तो खैर बहुत दूर की बात है। किसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ क्या? नहीं हुआ। माहौल बना। तो मैं तो यही बोलता हूं कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ माहौल बनते हैं। उस दीपिका पादुकोण के साथ अनुराग ठाकुर कैंस 2022 का उद्घाटन करते हुए देखे गए, जो कि इंडियन पैवेलियन का उद्घाटन हो रहा था। तो एक तरफ ये लोग नारे लगवाते हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ माहौल भी बनाते हैं और उन्हीं लोगों के चरण वंदना करते हैं। तो ये हिंदूवादी सरकार डायरेक्ट एक्शन को भी गलत नहीं मानती। अब क्या कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है, कुछ अच्छाई है तब तो लोग समर्थन कर रहे हैं। गांधी जी की भी जब मृत्यु हुई थी तो हर गांव में उनके श्राद्ध हुए थे। श्राद्ध लोगों ने मनाया था तो श्रद्धा से मनाई होगी। लोगों ने अपना मुंडन भी कराया था। उस गांधी की सच्चाई क्या है? तो सच्चाई आने में समय लग जाती है, क्योंकि जो उस समय गांधी थे वो बड़े हिंदूवादी नेता थे और हिंदुओं को लगता था कि गांधी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उस भरोसा के चक्कर में हिंदू मारे गए। और जब कोई भी कम्युनिटी अपने इतिहास से सबक नहीं लेती तो वही इतिहास खुद को रिपीट करता है, जो कि बंगाल हुआ। डायरेक्ट एक्शन के समय गांधी जी चुप रह गए थे, इस बार मोदी जी चुप रह गए। उसी गांधी जी को मोदी जी अपना आदर्श मानते हैं। तो आखिर ऐसा चल क्या रहा है? लेकिन क्या कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस सरकार के अनुसार जो व्यक्ति लाखों हिंदुओं के नरसंहार का सूत्रधार रहा वो राष्ट्रनायक है। आरएसएस का अधिवेशन हुआ था जिसमें जिन्ना को देशभक्त बताया गया था कि एक देशभक्त तो था लेकिन उसने देश का बंटवारा कर दिया। तो ये बीजेपी आरएसएस चाहती क्या है? आज भगत पूछते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। अगर आजादी के बाद 20 साल तक बीजेपी आरएसएस की सरकार रही होती, जो कि बीजेपी से पहले जनसंघ हुआ करती थी, तो देश 20 सालों में इस्लामिक कंट्री घोषित हो गया होता। क्योंकि इनके काम को उठाकर आप देखिए, ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, माहौल किसके लिए बना रहे हैं। अब कहीं कोई हिंदू पूजा भी कर लेता है तो सरकार की मेहरबानी है, लेकिन जो ये सब सरकार कर रही है इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ऊपर से जो सच्चाई बताता है उसी को गलत ठहरा दिया जाता है। ये सब सरकार के लोग डेटा रख रहे हैं, सरकार के लोग कर रहे हैं। बताने वाला भला कोई गलत कैसे? मोदी जी के अंदर कुछ अच्छाई होगी तो वो अच्छाई है कि वो अभिनेता बहुत अच्छे हैं। मोदी जी आज बॉलीवुड में होते तो हर साल ऑस्कर मिलता भारतवर्ष को। और अब जो ये मामला है नोबेल तक नहीं, इनका इस्लामिक एजेंडा है जो हर हाल में भारत के ऊपर लागू करना चाहते हैं। वरना कोई भी सरकार इस तरह से कैसे गिर जाएगी कि जिसके वोट से वो चुनकर आए उसी के खिलाफ वो काम करे। अब मोदी जी की अच्छाई की बात होती है तो मोदी जी भाषण बहुत अच्छे देते हैं। मित्रों, ये मोदी है, देश नहीं झुकने देगा। परिवारवाद की राजनीति ने देश का बंटाधार किया है। अब देश विकास की राह पर चल पड़ा है। ये नया भारत है। नया भारत झुकता नहीं है। इसके अलावा मोदी जी जाते हैं तो मंचों से नारे लगवाते हैं, भारत माता की, भारत माता की। बस इतना काफी है। उसके आड़ में जो खेल चल रहा है उसको बताना गुनाह है, लेकिन जो खेल चल रहा है वो गुनाह नहीं है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।